12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करना है। देखो, अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। ये एक हमारे पास होटल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की विंडो वॉशर मतलब एक बंदा इस बिल्डिंग की विंडोज को साफ कर रहा है। And observe at a distance of 20 मीटर from the building। इधर एक बंदा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि 20 मीटर डिस्टेंस बिल्डिंग से किधर बनेगा। अगर ये इधर से वो कह रहा है कि 20 मीटर इधर बन रहा है, ये 20 मीटर डिस्टेंस इस पॉइंट पे बांध रहा है। एक दफा फिर देख लो, एक बिल्डिंग है, विंडो वॉशर। इस बिल्डिंग पे एक बंदा इसकी विंडोज को साफ कर रहा है। वो इधर खड़ा होके वो ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि 20 मीटर दूर कितना एंगल बनेगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। वो कह रहा है कि इधर से वो इस तरफ 20 मीटर देख रहा है। 20 मीटर डिस्टेंस पे कितना एंगल बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो 30 डिग्री का एंगल इधर बनेगा। अब वो कह रहा है द वर्कर क्लाइम्स अप। जो काम करने वाला बंदा है वो 20 मीटर ऊपर चला गया है। 12 मीटर और ऊपर चला गया काम करने के लिए। एंड ऑब्जर्व मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग से 4 मीटर और दूर, यानी पहले इधर से इस तरफ देख रहा था, इस पॉइंट को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि 30 डिग्री का इधर एंगल बन रहा है। अब वो 4 मीटर और आगे वाले पॉइंट को देख रहा है इधर से, तो वो कह रहा है अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। इधर से 12 मीटर ऊपर गया है, इधर से 4 मीटर आगे वाले पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कह रहा है कि इधर जो एंगल बनेगा ये आपने फाइंड करना है। तो मैं लेट कर देता हूं, ये ए है, इसको बी कह लो, इसको सी और इस पॉइंट को डी, इसको ई कह लो। स्ट्रेट लाइन वाला एंगल 90 का होता है। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस को मैं एक्स कह लेता हूं। ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इस डायग्राम में दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है ए सी डी, एक बन रहा है बी सी ई। तो पहले मैं छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल बी सी ई मेजर एंगल बी पे बन रहा है 30 डिग्री। अब इस एंगल के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर एक्स, बेस है 20। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला होता है? tan का। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू x ओवर बेस 20, tan 30। अब इसमें x है तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan 30 ये इधर डिवाइड है, इज इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या रह गया? इज इक्वल टू के बाद x रह गया। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। tan 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया? 11.54 मीटर, क्योंकि इधर मीटर है तो इसके साथ भी मीटर लगेगा। हमने ये थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आई है? 11.54। अब देखो, छोटी ट्रायंगल हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी
अब इधर मेजर एंगल ए पे बन रहा है थीटा, जो हमने फाइंड करना है। इधर भी हमारे पास दो वैल्यू है, थीटा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर आवर बेस, इधर दो वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को 12 प्लस एक्स, ये टोटल परपेंडिकुलर बन रहा है 12 प्लस एक्स इस ट्रायंगल का ACD का। इसी तरह इसकी बेस है यहां से लेके यहां तक 4, यहां से लेके B से लेके C तक 20, तो 4 प्लस 20 ये टोटल इसकी बेस आएगी इस ट्रायंगल की ACD की। tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 प्लस एक्स अवर बेस 4 प्लस 20। हमने मेन थीटा फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है। tan थीटा 12 प्लस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 11.54 अवर 4 प्लस 20 24। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 प्लस 11.54 ऊपर आ गया 23.54 अवर 24। tan थीटा ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड कर लो, डिवाइड 24, ये हमारे पास आ गया 0.980 tan थीटा। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan इधर नहीं होना चाहिए, tan इज इक्वल टू के उधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.980। कैलकुलेटर से tan इनवर्स निकाल लो, tan इनवर्स 0.980। थीटा की वैल्यू होती है डिग्री में, तो इसको डिग्री में चेंज कर लो, 44 डिग्री 25 मिनट। ये थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। इस पॉइंट पे हमारे पास थीटा बन रहा है 44 डिग्री 25 मिनट। ये आंसर आ गया। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सेम जैसे 13 14 किया उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, एक आदमी है, बैंक ऑफ कैनाल मतलब नहर के किनारे एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है नहर के किनारे। ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ कैनाल। अब नहर के किनारे खड़ा होके नहर के दूसरे किनारे एक ट्री लगा हुआ है, ये एक ट्री लगा हुआ है, इधर खड़ा होके इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ देख रहा है, इस ट्री के टॉप पे देख रहा है। तो इधर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का इधर एंगल बन रहा है। ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब इस बैंक ऑफ कैनाल इस ट्री से ये 40 मीटर और दूर जाता है, इस ट्री से 40 मीटर और दूर जाता है, ये 40 मीटर और दूर चला गया, इस पॉइंट पे खड़ा हो गया। तो इधर से खड़ा होके वो फिर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इधर खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है कि इधर 30 का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री का। इधर से खड़ा होके दोबारा इस पॉइंट की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि इधर 30 का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। एंड विड्थ ऑफ कैनाल, और जितनी ये कैनाल मीन नहर, जितनी ये नहर है ये हमने फाइंड करनी है, क्योंकि आदमी इस नहर के किनारे से दूसरे नहर के किनारे पे एक ट्री है उसकी तरफ देख रहा है, तो नहर की विड्थ हमने फाइंड करनी है। ये दो चीजें फाइंड करनी है।
स्ट्रेट लाइन इधर 90 का एंगल होता है, इसको कह लो ए बी सी डी। दो ट्रायंगल इस डायग्राम में हमारी बन रही है, एक डायग्राम बन रही है, ट्रायंगल बन रही है बी सी डी, एक ट्रायंगल बन रही है ए डी सी। यहां से लेके यहां तक 40 है, यहां से लेके यहां तक x है। अगर इसका टोटल a से c तक देखा जाए तो ये होगा 40 प्लस x। पहले हम छोटी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी में ये एंगल B पे बन रहा है 60 डिग्री। सिक्सटी के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये वाली बेस होती है परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर अवर बेस होता है tan के इक्वल, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अवर x। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू भी नहीं है, h की वैल्यू भी नहीं है, ये आगे अभी सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह लेता हूं, इक्वेशन 1। या इसमें से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan 60 इंटू ये x डिवाइड है इज इक्वल टू के इधर आके x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू h। ये हमारे पास h की वैल्यू निकल आई है। अभी हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं ACD की। अब हम ये अभी आगे ट्रायंगल सॉल्व नहीं हो सकती, अब हम ACD को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ACD tan 30, tan क्योंकि 30 का एंगल है, सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है h, परपेंडिकुलर अवर बेस। बेस क्या है हमारे पास, a से लेके c तक है 40 प्लस x। tan 30 कैलकुलेटर से tan 30 इक्वल होता है 0.577। ये वैल्यू इधर डिवाइड है इज इक्वल टू के इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 प्लस x। इधर क्या रह गया h, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट्स। 0. इस वैल्यू को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 23.09 प्लस अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.544x इज इक्वल टू h की जगह h की वैल्यू लिख लो tan 60 इंटू x, इसलिए मैंने h की वैल्यू इधर निकाल ली थी। ये दोनों, ये वैल्यू x के बगैर है, ये वैल्यू x वाली है, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, ये इसी तरह नीचे आ गया 23.09 प्लस 0.544x इज इक्वल टू tan 60 किसके इक्वल होता है 1.732। x है साथ तो ये x आ गया। अब x वाली एक साइड पे कर लो वैल्यू 23.09, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगी 1.732x माइनस 0.544x। दोनों x वाली इकट्ठी कर ली हैं, आपस में माइनस कर लो 0.544, तो ये हमारे पास आ गया 23.09, इसको माइनस किया तो आया 1.188। दोनों के साथ x है तो x लगेगा, x फाइंड करना, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इज इक्वल टू के इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगी 1.188 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड कर लो 23.09 डिवाइड 1.188, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 19.43 मीटर है क्वेश्चन में, तो x का यूनिट होगा मीटर। ये हमने x की वैल्यू फाइंड की है, मतलब
उसने बोला था विड्थ ऑफ कैनाल, ये विड्थ ऑफ कैनाल हमने फाइंड किया है, x आया 19.43। अगर इस x को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास h की वैल्यू भी आ जाएगी जो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। पुट x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर लो, tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय x की जगह x की वैल्यू है 19.43 इज इक्वल टू h। तो h का आंसर हमारे पास हाइट आ जाएगी tan 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 19.43। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है 33.65 मीटर। ये हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, एक हाइट फाइंड करनी थी, हाइट भी फाइंड कर लिया है, एक विड्थ फाइंड करना था, वो भी फाइंड कर लिया है। देखो 12.3 आज कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ ना आया हो वो आप पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा डिटेल से समझा दूंगा।